हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनिया और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं यूपी में टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूं और उसकी एग्ज़ाम डेट 14 में है। और सिर्फ 14 में समझ लो कि हमारे पास सिर्फ 10 दिन है, क्योंकि एक दो दिन तो आप इधर उधर ऐसे ही हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कब निकल गया। तो बस मेरा इसी टॉपिक को लेते हुए एक इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि भाई, जब हमारा एग्ज़ाम आता है तो हम बहुत ही मतलब घबराने लगते हैं कि क्या करें, कैसे करें। यूट्यूब पे जाएंगे, देखेंगे, सर्च करेंगे कि कैसे मतलब इतना स्कोर, अपने स्कोर को बढ़ाएं, कैसे 15 दिन में ही सक्सेस बने, कैसे 120 से ज़्यादा नंबर लाएं। तो भाई, मेरा मानना ये है कि ये सब चीज़ें फेक हैं, इनके पीछे ना पड़े। क्योंकि एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको खुद को अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी और वही स्ट्रेटजी आपको सफलता दिलाएगी। जैसा कि मैंने देखा है कि आप जैसे ही यूट्यूब चैनल खोलते हो ना, उसमें तरह तरह की वीडियो मिल जाएंगी कि इस तरह से पढ़ाई करो तो आप पेपर निकाल दोगे, इस तरह से ये करो तो आपके इतना स्कोर बन जाएगा। तो भाई, इन सब चीज़ों को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर एक तो ये है कि एग्ज़ाम टाइम में हम बहुत ज़्यादा मतलब हड़बड़ाने लगते हैं कि क्या करें, कहाँ से पढ़ें, कैसा ऐसा पढ़ें कि सब कुछ एग्ज़ाम में फंस जाए। तो ऐसा नहीं होता। वास्तविकता ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत ही एक तरीका है सफलता पाने का। बाकी शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है कि आपको सक्सेस दिला दे। तो इस मुद्दे पे हम आते हैं और बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए अपनी। जैसे कि आप एग्ज़ाम टाइम आ गया है तो आप प्री क्वेश्चन पेपर या टेस्ट सीरीज़ तो लगा ही रहे होगे। टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो उस टेस्ट सीरीज़ में अगर आपका स्कोर 80 90 90 से ऊपर जा रहा है तो अच्छी बात है। जिनका 90 से ऊपर स्कोर जा रहा है तो भाई, उनके पूरे पूरे चांस हैं सक्सेस होने के। और तो उन लोगों का ये है कि हाँ भाई, वो टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और उनका लेकिन जिनका स्कोर 40 50 60 के बीच में रह रहा है, तो भाई उन लोगों के लिए आप कहो कि सिर्फ टेस्ट सीरीज लगा के ही काम चल जाए तो नहीं। तो उनको भाई साथ ही साथ अपना रिवीजन भी जारी रखना है। क्योंकि अगर आपका इतना कम स्कोर बनेगा तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा और आपको लगेगा कि नहीं, हमारा नहीं निकलेगा। और आपका दिमाग बिल्कुल मतलब शट डाउन हो जाएगा और कि अब नहीं निकलने वाला, और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो बस, तो आपको खुद को मतलब अपने दिमाग को स्थिर रखना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं हमारा नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो अपने माइंड को सेट कीजिए कि नहीं, मेरा निकल जाएगा और मुझे कैसे भी निकालना है। तो फिर आप एक तरफ से अपना रिवीजन करते जाइए और डे बाय डे टेस्ट सीरीज 2 3 जितनी आपसे अपने टाइम के अकॉर्डिंग लग सकती है लगाते जाइए। तो बस अपनी स्ट्रेटजी तैयार करिए, किसी और की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ऐसा मत करिए। क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि मेरा पूरा 1 महीना सा ही वेस्ट हो गया। मैंने कुछ वीडियो देखी जिनमें बताया था कि आप ना कुछ मतलब अब रिवीजन करना छोड़ो अपना, और जितने हो टेस्ट सीरीज लगाओ, प्री क्वेश्चन लगाओ। तो वो ना एक रटने वाली चीज़ हो जाती है कि आप प्री क्वेश्चन लगा रहे हो, रट रहे हो। हाँ, तो मुझे फिर मेरा मन ही नहीं लग रहा था कि मैं पढ़ने में, क्योंकि मेरा स्कोर बढ़ ही नहीं रहा था। 50 60 इतना रह रहा था। तो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल मतलब डाउन जा रहा था और पूरा 1 महीना मेरा इसी चीज़ में बर्बाद हो गया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि भाई, ऐसा मत करिए। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। बाकी यूट्यूब पे वीडियो देख देख के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आपका कितना सिलेबस बाकी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कीजिए। बाकी करते रहिए, लगे रहिए, और अगर मेहनत करते हो तो फल ज़रूर मिलता है। देर से ही सही, लेकिन मिलता ज़रूर है। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।